The American Dream, a phrase coined in 1931 that has become a national motto. Our nation is the enduring dream of every immigrant who ever set foot on these shores, and the millions still struggling to be free, where there's a job for everyone who wants one. दोस्तों 1965 के बाद से अमेरिका ने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि पूरी दुनिया ने अमेरिकन ड्रीम की ताकत को देखा। 1970, 80 और 90 में अमेरिका ने दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को अट्रैक्ट किया और आज उन्हीं इमिग्रेंट्स की वजह से यूएस दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन पाया। चाहे वो साउथ अफ्रीका से एलन मस्क हो, ताइवान से जेनसेन हुआंग हो या सोवियत यूनियन से सर्गी ब्रिन, ये सब लोग अमेरिका जाकर दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने। इन्होंने अमेरिका को ईवी और एआई रेवोल्यूशन का बादशाह बना दिया। पिछले 30 सालों में भारत से लाखों इंजीनियर्स भी अमेरिका गए और वहां की डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। Close to 80% of the petitions are now held by Indian workers. Skilled immigrant workers bring money to the U.S. government. The H-1B program was designed to attract the best and brightest. If you look at some of the top tech CEOs, Google, Microsoft, Nvidia, Tesla, their CEOs are immigrants. Immigrants make up the bulk of Silicon Valley's workforce. लेकिन कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जिसने अमेरिका जाने वाले स्टूडेंट्स और एग्जीक्यूटिव्स को शॉक कर दिया। अब से इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनीज को नए H-1B वीजा एप्लीकेंट्स पर $1,00,000 की वन टाइम फी देनी होगी। यानी हर नए एम्प्लॉय के लिए उन्हें लगभग 88 लाख रुपए की वन टाइम फी देनी होगी। यही नहीं, पिछले कुछ सालों में अमेरिका में रहने वाले स्टूडेंट्स को जॉब मिलना मुश्किल हो गया है। जिनके पास जॉब है उन्हें H-1B वीजा मिलना मुश्किल हो रहा है और जिन इंडियंस के पास H-1B वीजा है उन्हें ग्रीन कार्ड के लिए 134 साल का वेटिंग टाइम बताया जा रहा है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में कहानी इतनी बदल गई है कि लोग कहने लगे हैं कि अमेरिकन ड्रीम के बजाय अब इंडियन ड्रीम शुरू होने जा रहा है। 60% of the non-resident Indians living in the US, Canada, the UK, Australia and Singapore want to come back to India to spend their golden years. They go there for a few years, study, earn and save, and then return back to India. You see, India is formulating a strong strategy to stabilize its economy. It has become an emerging global startup hub. तो दोस्तों सवाल ये है कि ये अमेरिकन ड्रीम की असली कहानी है क्या? आज अमेरिका में इंडियंस के लिए जीना इतना मुश्किल क्यों है और क्या डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी के बाद एक नए इंडियन ड्रीम की शुरुआत होने जा रही है? दोस्तों अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं, एक प्रॉमिस है। प्रॉमिस ऑफ बेटर जॉब्स, बेटर लाइफ स्टाइल और एक बेहतर फ्यूचर। अमेरिकन ड्रीम का मतलब ये है कि अमेरिका में चाहे तुम अमीर हो या गरीब, ब्लैक हो या व्हाइट, मैक्सिकन हो या इंडियन, क्रिश्चियन हो या हिंदू, अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो ये देश तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। भारत से माइग्रेंट होकर दुनिया के रिचेस्ट मैन बने एलन मस्क से लेकर चेन्नई से सुंदर पिचाई और हैदराबाद से सत्यम नडेला जैसे लोग आज अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं। इनफैक्ट फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 44% सीईओज या तो इमिग्रेंट्स हैं या इमिग्रेंट्स फैमिलीज से आते हैं। दुनिया भर से लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका जाते रहे और अगर अमेरिका को ग्लोबल पावर बने रहना है तो उस पावर को रिटेन करने के लिए उन्हें तेल और मिसाइल से ज्यादा टैलेंट की जरूरत होगी। 1960 में अमेरिका की एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही थी और स्किल्ड फोर्स की कमी होने लगी थी। इसी वजह से 1970 के सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद अमेरिका ने टैलेंट, फैमिली और पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के आधार पर इमिग्रेशन पॉलिसीज बनानी शुरू की। जैसे जैकी चेन ने पिछले 40 सालों से चाइना को दुनिया के सामने फ्रेंडली फेस के तौर पर रिप्रेजेंट किया। उसी तरह 1970 में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, 1980 में इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस इंजीनियर्स, 1990 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और आज पूरी दुनिया से एआई टैलेंट और स्टूडेंट्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। यही है अमेरिकन जीनियस, पूरी दुनिया से बेस्ट टैलेंट को इंपोर्ट करो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। इसका नतीजा ये हुआ कि लेट 1980 से मिड 1990 तक लगभग 2 लाख इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स यूएस में H-1B वीजा पर काम कर रहे थे। सन 2000 तक 40% से ज्यादा H-1B वीजा सिर्फ इंडियंस ले रहे थे और पूरे भारत में अमेरिकन ड्रीम्स की लहर दौड़ गई थी। इसके बाद 2008 में अमेरिका ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक नया हाईवे खोल दिया। ये था एक्सटेंशन ऑफ स्टेम OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सिंपल वर्ड्स में अगर आप यूएस में मास्टर या PhD कर रहे हो तो OPT के जरिए आपको ग्रेजुएशन के बाद वहाँ की कंपनीज में काम करने का चांस मिलता है। मतलब स्टेम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अब अपनी डिग्री के बाद
बाद 3 साल तक यूएस में वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब सोचो इसका इफेक्ट क्या हुआ। एक तरफ इंडिया में इतने बेकार इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं कि टैलेंट को ग्रेजुएशन में ही समझ आ जाता है कि ना स्किल मिलने वाला है ना जॉब, लेकिन दूसरी तरफ यूएस में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, कटिंग एज रिसर्च और हाई पेइंग जॉब्स अवेलेबल थे कि इंडिया में रहने का कोई सेंस नहीं बनता। इसी वजह से इंडियन स्टूडेंट हजारों की तादाद में यूएस जाने लगे और सिर्फ 2022 से 23 में ही 2.68 लाख इंडियन स्टूडेंट यूएस हायर एजुकेशन में एनरोल्ड थे, जिनमें सबसे बड़ी मेजोरिटी स्टेम फील्ड्स यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में थी। दोस्तों, ये है अमेरिकन ड्रीम की कहानी। लेकिन पिछले कुछ सालों में यही अमेरिकन ड्रीम धीरे धीरे अमेरिकन नाइटमेयर बनता जा रहा है। तो सवाल ये है कि अचानक से अमेरिका जाकर तरक्की करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? इसके पीछे 3 सबसे बड़े मुख्य कारण है। सबसे पहले देखते हैं जॉब्स का हाल। ये ग्राफ दिखाता है कि यूएस में टेक रिलेटेड जॉब पोस्टिंग्स किस तरह से फ्लक्चुएट हो रही हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो कोविड के टाइम पहले ले ऑफ शुरू हो गए थे, जब रिसेशन के डर से हजारों लोग को निकाला गया। लेकिन उसके बाद अमेरिका में बड़ा हायरिंग बूम आया, क्योंकि ऑनलाइन कंजप्शन से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग तक हर जगह डिमांड बढ़ने लगी और कंपनीज तेजी से हायरिंग करने लगी। लेकिन अचानक पिछले कुछ सालों में इन्हीं रोल्स के लिए हायरिंग स्लो डाउन हो गया। देखिए 2020 से जुलाई 2025 तक टेक पोस्टिंग में 36% का ड्रॉप दिखा है, जबकि ओवरऑल पोस्टिंग में अभी भी 4% की ग्रोथ है। मतलब जॉब्स इकोनॉमी में है, लेकिन टेक सेक्टर में हायरिंग फ्रीज चल रही है। तो क्या अब सभी के लिए यूएस में जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा? नॉट एट ऑल। आज भी यूएस में कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां हायरिंग बढ़ रही है। फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जॉब्स जरूर कम हुई हैं, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग, ब्यूटी और वेलनेस, स्पोर्ट्स, बैंकिंग और फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स में अभी भी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। इंडिया से जाने वाले टैलेंट का रोड मैप काफी सिंपल दिखता है। इंडिया में ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स के लिए यूएस जाओ, स्टेम ओपीटी लो, जॉब लेकर H1B वीजा लो, फिर ग्रीन कार्ड और फिर परमानेंट लाइफ। साउंड सिंपल, लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। हर साल यूएस सिर्फ 85,000 H1B वीजा देता है और 2025 में उनके पास 4.4 लाख एप्लीकेशंस आई और ये पूरा सिस्टम लॉटरी पर चलता है। ग्रीन कार्ड की कहानी तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है। इंडियन इमिग्रेंट्स का बैकलॉग लगभग 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन कोटा सिर्फ 9,800 पर ईयर है। इसका मतलब है कि आपका वेटिंग टाइम 134 ईयर्स तक भी जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, पिछले कुछ सालों में पब्लिक सेंटीमेंट इमिग्रेंट्स के खिलाफ बढ़ने लगा है। गैलप सर्वे के मुताबिक 2001 के 9/11 अटैक्स के बाद पहली बार 2024 में 55% अमेरिकन ने इमिग्रेशन रिड्यूस करने की मांग की। और जब पब्लिक सेंटीमेंट ऐसा हो तो पॉलिटिशियंस, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, पॉलिसीज उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे। इनफैक्ट सर्वेस दिखाते हैं कि 56% यूएस सिटीजन्स को डर है कि उनके जॉब से H1B वीजा होल्डर्स ले जाएंगे। और अगर आप इनकम देखो तो एवरेज अमेरिकन की इनकम $74,000, चाइनीज की $1,02,000, पाकिस्तानियों की $1,05,000 और इंडियंस की तो उससे भी ज्यादा है। अब सोचिए, जब एवरेज अमेरिकन खुद स्ट्रगल कर रहा हो और उसके सामने कोई इमिग्रेंट्स मर्सिडीज में घूम रहा हो तो नेचुरली रिसेसमेंट बढ़ेगा और यही रिसेसमेंट अब पॉलिटिक्स को भी सेव करने लगा है। तो सवाल ये उठता है कि जो इंडियंस पहले से यूएस में रहते हैं उनका क्या होगा? ट्विटर पर कई लोग ये बोलते आ रहे हैं कि H1B वीजा क्राइसिस के बाद जो टैलेंट यूएस गया था वो अब इंडिया वापस आएगा। और सच ये है कि जिनके पास पहले से ग्रीन कार्ड है या बहुत स्टेब्लिश कैरियर्स हैं उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नए लोग जो अब यूएस जाने की सोच रहे हैं उनके लिए दिक्कतें 100% बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर हर नए एम्प्लॉय पर कंपनी को $1 लाख की फी देनी पड़े तो वो सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट इकोसिस्टम से ही टैलेंट रिक्रूट करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया अभी उस इकोसिस्टम में टॉप पर नहीं है। यही वजह है कि ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए भारत को 3 बड़े कदम उठाने होंगे। पहला है एजुकेशन सिस्टम में बदलाव। आज के टाइम पर हमारे इंजीनियर ग्रेजुएट होते ही ये जानते हैं कि ना स्किल मिली है ना जॉब। जब तक इंडिया की यूनिवर्सिटीज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंचती तब तक टैलेंट बाहर जाता रहेगा। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रही है और आज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हाई पर है। अगर हमें ब्रेन ड्रेन को रोकना है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और हाई वैल्यू जॉब्स क्रिएट करनी होंगी। और तीसरा है लाइफ स्टाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी कड़वा सच है
है कि इंडिया में अगर इंसान करोड़ों भी कमा ले तो ट्रैफिक, पोल्यूशन और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर देते हैं। टेरिबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइजिंग रियल एस्टेट प्राइसेस और लैक ऑफ अर्बन प्लानिंग के कारण इंडिया के सिटीज आज भी वर्ल्ड क्लास नहीं बन पाए हैं। दोस्तों, जब तक हम इन 3 फ्रंट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं करते तब तक टैलेंट बाहर जाता रहेगा और हम सिर्फ अमृत काल का इंतजार करते रह जाएंगे। दोस्तों, यही है अमेरिकन ड्रीम की सच्चाई और इंडियन ड्रीम का भ्रम। अमेरिका अगर हम भारतीयों के साथ ऐसा ही करता रहा और हमने अपनी जमीन पर बदलाव नहीं किया तो वो हमें अपनी उंगलियों पर नचाता रहेगा। असली लड़ाई बाहर नौकरी ढूंढने की नहीं है, बल्कि भारत को इतना मजबूत बनाने की है कि दुनिया का टैलेंट यहाँ आकर काम करना चाहे। यही असली सपना होना चाहिए, एक इंडियन ड्रीम जो सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण बने। और ऐसा होना संभव है जैसे अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने माइक्रोसॉफ्ट की जगह हमारे इंडियन सॉफ्टवेयर जोहो को चुना है। अब इंडियन रेलवे अपने सभी काम को जोहो पर शिफ्ट कर चुकी है। अगर ऐसे ही हम अपने ब्रांड को प्रमोट करें और ऐसा ही सिस्टम बनाए तो हम अमेरिका को टक्कर देने में सक्षम होंगे। बाकी दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ग्रेटफुल नॉलेज मिलती रहे।